बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। वही स्टोरी जो सोशल मीडिया पे भी छाई है और वही स्टोरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी छाई है। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मेरी तरह आप भी हैरान होंगे कि 2 दिन पहले तक मीडिया पे नवाज शरीफ का मुकम्मल ब्लैकआउट, मुकम्मल उनकी तस्वीर पर, तकरीर पर, तहरीर पर हर किस्म की पाबंदी, स्टेटमेंट पर, बयान पर हर किस्म की पाबंदी, नहीं दिखाना, गैर एलानिया पाबंदी। आपको मालूम है उन पर पाबंदी किसी अदालत ने नहीं लगाई, लेकिन आपको पता है जिन्होंने लगाई है उन पर पाबंदी है। लेकिन ये पिछले 2 दिन से मुसलसल उनकी तस्वीरें चल रही हैं, उन्हीं से मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, उन्हीं के नाम चल रहे हैं, उन्हीं की तस्वीरें चल रही हैं, उन्हीं की फुटेजेस चल रही हैं। मैं हैरान हूँ, ये कैसी हमारी मुबैना मुनाफकत है। यानी पूरे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तो वैसे ही, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पर भी, इवन मालशिया पालशिया चैनल्स पर भी नवाज शरीफ छाए हुए हैं। ठीक, तो ये मुबैना मुनाफकत नहीं है तो और क्या है। अच्छा खैर, आ जाएं, उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं। यानी हमने ये डिस्कस करना है कि क्या उनको, अब तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने माशाल्लाह भंगड़े डाले हुए हैं, नवाज शरीफ आएंगे सीधे जेल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 2 दिन 4 दिन पहले आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि खुद शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला साहब हैं वो कह चुके हैं भाई मैं तो हाथ खड़े कर चुका हूँ, मैं ना अल्ताफ़ हुसैन को ले आया हूँ वापस और ना ही नवाज शरीफ साहब को वापस ले आ सकूँ। तो फिर आपका कौन सा क्रेडिट है अगर वो आप वापस आ जाते हैं बिलफर्ज। अच्छा, फिर इसी तरीके से अब वो कि जनाब उन्होंने वहाँ झूठ बोला हो तो बीमार ही नहीं थे। अगर वो बीमार नहीं थे तो ये जो बोर्ड बनाते रहे हैं डॉक्टर्स के, ये आप ही बनाते रहे हो ना, और कौन बनाता रहा है। ये डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को कराची से किसने बुलाया था? ये नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने बुलाया था? ये भाई आप ही ने बुलाया है ना, हुकूमत ने। और ताहिर शमसी साहब वो कहते हैं कि मुझे ले जाओ सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज कर दो, मैं साबित करूँगा कि नवाज शरीफ बीमार थे। आपकी अपनी वजीरे सेहत, जनाब अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, उनको कैंसर से जनाब सेहतयाब करे, मुकम्मल हम कहते हैं, हमारी दुआ है। जनाब यास्मीन राशिद साहबा वो आज तक उसी मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं कि आप गलत कह रहे हो, नवाज शरीफ बीमार हैं। बिल्कुल वो बीमार थे उस वक़्त, वो हर वक्त आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी और बताती थी उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं। तो फिर मैं हैरान हूँ, फिर तहरीक इंसाफ किस पता नहीं डगर पे चल पड़ी है। अच्छा खैर, उसको छोड़े थे कि बहुत काम की बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये बताना है कि जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो कप्तान के बहुत ही करीबी साथी, जो मैंने बताना है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको वापस हर सूरत में आना पड़ेगा या उनके वीज़ा में तोसी हो जाएगी, ये उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं। और ख़ास तौर पे जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, जो कप्तान के साबिक दोस्त हैं, जिनकी कप्तान कसीदे पढ़ा करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जनाब वो जज रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज रहे हैं, बहुत ही काबिल कानूनदान हैं। वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में? उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं 2-3, यही वीज़े से मुतल्लिक और यही नवाज शरीफ साहब के केस से मुतल्लिक। वो आपने ज़रूर सुननी है बातें भाई, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की बातें कि वो क्या कह रहे हैं। उनके बारे में वैसे भी मशहूर है कि वो बड़ी खरी खरी सुना देते हैं, वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते, चाहे वो तहरीक इंसाफ, इसी वजह से तो उनकी जगह नहीं बनी यहाँ पे। तहरीक इंसाफ में जो खरी खरी सुनाते हैं, हामिद खान साहब उनकी जगह नहीं है, इसी तरह से जावेद हाशमी साहब उनकी जगह नहीं है, जो कि जस्टिस वजीहुद्दीन साहब उनकी जगह नहीं है, अकबर एस बाबर साहब उनकी जगह, जो खरी खरी सुनाए उनकी जगह ही नहीं है यहाँ पर। इनके यहाँ पे जगह है जनाब शहजाद अकबर साहब की, शहबाज गिल साहब की, ऐसों की जगह है यहाँ पर। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। इसमें ढंडोरा पीटने में तो माशाल्लाह बहुत ही माहिर है ना, बहुत ही माहिर हैं मेरे तहरीक इंसाफ। मैं इस मामले में उनको 100/100 नंबर देता हूँ और इस मामले में नून लीग के 0 नंबर देता हूँ उनको, कि उनको कोई ढोल पीटना नहीं आता, उनको ढंडोरा पीटना। मैं, आप यकीन करें, एक पुराना क्लिप देख रहा था, वो किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था शौकत तरीन साहब का। ठीक है, वो उस वक़्त गालिबन ये जो है ना वज़ीर ख़जाना इनके बनने वाले थे, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ उनका क्लिप, उनका इंटरव्यू था।
शाहजेब खानज़ादा उनसे सवाल का, बस ये मैं बता के तो मैं फ़ौरन उस ऑप्शंस पे आता हूँ और जस्टिस वजीउद्दीन साहब की उस राय पे भी आता हूँ कि जो उन्होंने इंपॉर्टेंट राय दी है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, यही जो वीज़े वाली। तो वो शाहजेब खानज़ादा साहब शौकत तरीन साहब से पूछ रहे हैं कि शौकत तरीन साहब, आप का ज़ाहिर है एक जो ख़जाना या जे जो है ना, मतलब है इस तरीके से फाइनेंस सब्जेक्ट है, लेकिन आपका एनर्जी पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र रही है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर भी वगैरह। आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इन्होंने बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए नून वालों ने, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो कहते हैं कि हमने महंगे नहीं लगाए, हमने तो सस्ते तरीन लगाए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स जो जिनकी पहले 26% कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को कहीं बढ़ा के हमने लगाए हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स जो लगे हुए हैं उनसे तो तकरीबन कोई 1.5 से 2 अरब रुपए की बचत हो रही है, और वो हमारे प्रोजेक्ट से इतनी बचत होती है कि चाइना का कर्जा तो उन्हीं प्रोजेक्ट से उतर जाएगा। तो क्या वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं? ये शाहजेब खानज़ादा साहब ने किससे पूछा? किसी और से नहीं, जो आज वज़ीर ख़जाना हैं उनसे पूछा है, शौकत तरीन साहब से। ठीक हो गया ना। शौकत तरीन साहब ने जवाब दिया कि जी इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, जो नून लीग ने बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए वो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लगाए, ठीक है। जो नून लीग ने बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए वो तकरीबन उनकी कोई 62% यानी 60% से ज़्यादा कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, और वो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट लगाए और उन्होंने अब हालात ये हैं कि जहाँ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं ना, दलील से बात करते हैं, शुरलियाँ छोड़ना मेरी आदत नहीं है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। मैं या दलील से बात करता हूँ या फैक्ट से बात करता हूँ। अच्छा, आ जाएं जनाब नवाज शरीफ साहब के ऑप्शंस क्या हैं। भंगड़े डाले जा रहे हैं ना, वो आएंगे तो जेल में डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जनाब बात ये है कि जिस किसी के पास भी नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे विजिट वीज़ा पर, बरतानिया में विजिट वीज़ा पर बंदा क़याम कर सकता है 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने इस कोविड की वजह से, इस वबा की वजह से कुछ रियायत दी हुई थी कि हो सकता है कुछ 6 महीने से ज़्यादा क़याम करे, लेकिन अब वो वबा की वजह से जो रियायतें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक, अब कहा गया, अब ये बात ये है, आपको मालूम होगा ये जो पनामा खेलते खेलते इकामा निकला था, इस पर मैंने अलग भी वीडियो करनी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि भाई बात ये है, हमने उस वक़्त UAE में इस वजह से ये मैंने वो इकामा लिया हुआ था क्योंकि आना पड़ता था एक आध दिन के लिए, वहाँ से बरतानिया में हम मुकीम थे, तो एक आध दिन के लिए उन्होंने को वहाँ सियासी पनाह की तो ली नहीं थी, उनकी कोई ड्यूल नेशनैलिटी तो थी नहीं, वो तो डबल नेशनैलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ यहाँ पर वो वज़ीर आज़म रह चुके और फिर उसके बाद भी उन्होंने असम्बली का मेंबर होना था, तो उनका था विजिट वीज़ा। वो कहते हैं कि मैं बार बार आता था, 6 महीने के बाद एक आध दिन हफ्ता यहाँ पे क़याम करके फिर उसके बाद जाता था, उसकी तौसीक़ करा लेता था। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि 6 महीने के बाद तौसीक़ करानी होती है बरतानिया में। कोविड की वजह से कुछ रियायतें मिली कि जी आप थोड़ा लंबा क़याम कर लें 6 महीने से ज़्यादा, अब वो रियायतें ख़त्म हो गई। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि जनाब आप या तो कुछ दिनों के लिए छोड़ें बरतानिया और इसको तजदीद करवाएं, इसको वीज़े को एक्सटेंड करवाएं, वहाँ से आपकी 6 महीने की मुद्दत ख़त्म हो गई, जो कोविड की वजह से रियायतें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिन्होंने चुप करके मुशर्रफ साहब के पासपोर्ट की तो तजदीद कर दी, नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट उन्होंने मनसूख कर दिया। अच्छा, उस पासपोर्ट की मनसूखी की वजह से माफ़ कीजिएगा, वो कहीं नहीं जा सकते, दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। हालांकि जो उनको बरतानिया की तरफ से वीज़ा मिला वो वीज़ा 10 साल का मिला था, उसमें आज भी 4 साल की मियाद या मुद्दत बाकी है, वीज़े की मियाद मुद्दत बाकी है, पासपोर्ट उनका मनसूख हो चुका है। अब वीज़ा होता है वहाँ पर जो है ना 6-6 महीने की, उनको जो विजिट वीज़े पे गए ना तो वो 6-6 महीने क्या एक्सटेंड करवाना पड़ता है। अब एक्सटेंड वो करवाने के लिए ज़रूरी है, वहाँ का ला है कि थोड़ा सा ना वहाँ पे बरतानिया को छोड़ा जाता है। अब वो ना UAE आ सकते हैं, ना जनाब सऊदी अरब जा सकते हैं, ना अमेरिका किसी और मुल्क में, क्योंकि पासपोर्ट की वो पाबंदी है ना, पासपोर्ट उनका मनसूख कर दिया इन्होंने। अब जनाब बात ये है कि अब ये चीज़ें कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट की मनसूखी उनके फेवर में भी जा सकती है। अब अगर वो आते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं
वहाँ पर जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उन डॉक्यूमेंट्स पे वो सिर्फ पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं और किसी मुल्क का नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं, वो कहते हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, वो किसी और मुल्क में जाएं एक आध दिन के लिए और वापस आएँ, वहाँ से वीज़ा एक्सटेंड करवाने, वो कर नहीं सकते क्योंकि पासपोर्ट पे लगता होता है, आपको पता है पासपोर्ट इन्होंने मनसूख कर दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद उससे आनवर्ड चलते हैं, ठीक हो गया ना। अब ऑप्शंस क्या हैं कानूनी माहिरीन के, मैं आता हूँ जस्टिस वजीउद्दीन का, मैंने कहा था ना कि बहुत ज़रूरी है उनकी राय सुनना। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो जो वजारत दाखिला ने, जो बरतानिया का, वहाँ पे यूँ समझ लें कि वजारत दाखिला को होम डिपार्टमेंट कहते हैं, होम डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना, उनका वीज़े की रिक्वेस्ट, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट मुस्तरद की है। अब वो चले गए हैं ट्रिब्यूनल में, कौन से वाले में, इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में। इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है कि आप दोबारा इसको रिव्यू करो या देखो, दोबारा इनकी अपील सुनो। वो अपील वजारत दाखिला या होम डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के कहने पर वो दोबारा सुन सकता है। अगर वो फिर भी रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो आएंगे फर्स्ट ट्रिब्यूनल में, ठीक हो गया ना। फिर अगर फर्स्ट ट्रिब्यूनल भी रिजेक्ट करता है फिर वो आएंगे उससे ऊपर वाले ट्रिब्यूनल में, ठीक हो गया ना। फिर अगर वो भी रिजेक्ट करता है फिर वो आएंगे ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का और बरतानिया का आपको मालूम है कि निज़ाम इंसाफ या अदालतें या ये सिस्टम जो है तकरीबन रिजेंबलेंस है उसमें। उसकी वजह यह है कि हमने बरतानिया से ही ये सब कुछ बारो किया है, बरतानिया यहाँ पे रहा है, ये सारा कुछ जो 1935 का एक्ट दे के गया था उसी से ही हमारा था। आप 1935 का एक्ट जिसने पढ़ा है उसमें, मैं 8वीं फेल और मैट्रिक फेल उन यूट्यूबर्स की या उन एंकर्स की नहीं कह रहा जो FA फेल और मैट्रिक फेल हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों को कह रहा हूं कि जो 1935 का एक्ट जिन्होंने पढ़ा है वो आप देखें तो आपके आइन के बहुत सारे वहीं से आपने डिराइव किए हैं चीज़ें, वहीं से आपने पूरा सिस्टम डिराइव किया है। अच्छा, वो बरतानिया की अदालतों में भी ऐसी अपील दर अपील होती है, रिव्यू फिर अपील फिर रिव्यू फिर अपील, इसी तरीके से। तो कानूनी और आईनी माहिर कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि अगर वो सारी अपीलें नवाज शरीफ, अगर पहली बात तो ये है कि अगर उन्हें कोई 99.9 कह रहे हैं कि ऐसी अपीलों में रिलीफ का चांस होता है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं भी मिलता, रिजेक्ट होती हैं, तो ये रिजेक्ट होते भी कोई साल से ज़्यादा का अरसा लग जाएगा। ये तो कानूनी और आईनी माहिरीन कह रहे हैं। अब जस्टिस वजीउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे छलांगे लगाई जा रही हैं ना कि जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो सीधे जेल जाएंगे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैंने और से भी मुतादिद लोगों से रब्ता किया है। जस्टिस वजीउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जनाब कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। क्यों? ये कोई और नहीं कह रहा, ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब इस वजह से कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो वो उनको सज़ा हुई है, वो एक सज़ा तो उनकी सस्पेंड हुई है ना, ठीक हो गया ना, वो एवन फील्ड वाली, वो उसकी सज़ा, अब उसके बाद तो वो केस चलेगा, अब वो बहाल हो गई है, लेकिन उनको जो मेन सज़ा हुई है वो सज़ा, वो जो मेन है वो उनको दी है जज अरशद मलिक ने, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं जो मेन उनको सज़ा हुई है ना, जिस पे ना, जो अभी तक सस्पेंड भी नहीं हुई, एक दफ़ा भी नहीं हो, पहली सज़ा तो एक दफ़ा तो कम अज़ कम सस्पेंड हुई थी। कहते हैं जो उनको सस्पेंड हुई है ना सज़ा ना, तो जो उनको सज़ा हुई है ना अरशद मलिक की, ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं। कहते हैं कि जनाब वो अरशद मलिक साहब की कुछ ऐसी वीडियोज़ आई हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो उनका किरदार बड़ा मशकूक हो गया है, और इस बुनियाद पे वो जब नवाज शरीफ यहाँ पे आते हैं और उनके वकला फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस तरह से अपील में चले जाते हैं तो वो उनकी सज़ा के सस्पेंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जस्टिस वजीउद्दीन कह रहे हैं। कहते हैं कि इन्हीं बुनियादों पर तो पहली सज़ा भी उनकी सस्पेंड हुई थी, जो वो एवन फील्ड वाली, वो जो जज बशीर साहब ने दी थी उनको, ठीक है ना, वो भी सस्पेंड हुई, और जो उनकी दुर्गत बनाई थी उस फैसले की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, वो हमें याद है, उस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब अगर आ भी गए, साल बाद आएँ, 1.5 साल बाद आएँ, जितने भी बाद आएँ, अगर आ भी गए
पता नहीं साल बाद या 1.5 साल बाद होता क्या है। मैं ये भी अब इस पे भी एक डिबेटेबल है। बहुत सारे लोग जो है ना मेरी वीडियोस ये अल्फाज सुन के वो हंस रहे होते हैं, मैं आपको देख रहा होता हूँ, ठीक हो गया ना। मतलब वो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं साल 1.5 साल बाद यहाँ क्या होता है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, हो क्या जाता है। खैर इसको छोड़ दी, ये अलग बहस है। लेकिन वो कहता हूँ अगर वो आ भी गए तो ऐन मुमकिन है कि वो एक दिन भी जेल में ना जाएं, क्योंकि उनकी सज़ा इन बुनियादों पर सस्पेंड हो सकती है। कहते हैं कि सज़ा के सस्पेंड होने से ये नहीं होता कि आपकी पक्की ज़मानत हो जाए या बरियत हो जाए। ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं, कहते हैं कि वो सज़ा सस्पेंड हो जाती है, वो वाली भी सस्पेंड हो जाएगी और वो वाली भी सस्पेंड हो जाएगी, मुकदमा उनका चलता रहेगा, ठीक हो गया ना। दूसरी बात उन्होंने की कि ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ जा रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट जमा करवाया था, ठीक हो गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट जमा करवाया था और उस एफिडेविट में ये था कि मैं अपने भाई को 8 हफ्तों के बाद या 4 हफ्तों के बाद वापस ले आने की कोशिश करूँगा, वो उसमें लिखा हुआ है एफिडेविट में। और अगर उन 4 हफ्तों में मैं वापस न ला सका, ठीक हो गया ना, तो फिर डॉक्टरों की जिस तरह से ओपिनियन होगी या जो डॉक्टर मशवरा देंगे हम डॉक्टर के मशवरे के पाबंद होंगे। तो जस्टिस साहब कहते हैं, जस्टिस वजीउद्दीन साहब, कि ये नुक्ता उनको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। और वो कहते हैं कि ये नुक्ता उन्होंने वहाँ भी उठाया है, उनके वकला ने ये नुक्ता वहाँ भी उठाया है जो ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील की है, ये नुक्ता उन्होंने वहाँ भी उठाया। असल मसला जी पता है क्या है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों ये कहते हैं ना उन्होंने बोला है वहाँ पे झूठ, वो बीमार थे ही नहीं, वो वैसे ही उन्होंने झूठ बोला है। अब मैं हैरान हूँ कि मैं कहता हूँ जो ढोल पीटने में ना, प्रोपेगेंडा करने में इनके 100/100 नंबर है भाई। 0 नंबर दूंगा मैं नून लीग को या किसी भी और जमात को, 100/100 प्रोपेगेंडा। आज अगर प्रोपेगेंडा का बानी गॉयबल्स भी उठ के आ जाए ना, वो हैरान हो के मर जाएगा कि यार ये तो मेरे भी उस्ताद निकले हैं। इतना शदीद प्रोपेगेंडा करते हैं तरीके इंसाफ के, माशाअल्लाह, ठीक हो गया। अब वो उन्होंने जनाब कहा कि इन्होंने तो झूठ बोला है, वो तो बीमार थे ही नहीं। अब उनके जिसने जो नैब की कस्टडी में थे जब वो बीमार हुए, फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स बुलाए वो नैब ने बुलाए, उससे आनवर्ड हुकूमत पंजाब ने बोर्ड बनाया, उससे आनवर्ड जनाब ताहिर शमसी साहब को कराची से स्पेशल बुलाया गया। वो नून ने बुलाया था, वो आप ही ने तो बुलाया था, हुकूमत ने बुलाया था। उस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो तहरीक इंसाफ की वज़ीर सेहत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक हो गया ना। अपना जासमीन राशिद साहबा वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं, हमारी दुआ है वो लड़ रही हैं और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे मुकम्मल। वो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज भी वो अपने उस स्टांस पे कायम हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे। कितनी दफ़ा तो ये फवाद चौधरी साहब ने इन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी कराते हैं, कैबिनेट में खुद डिस्कस हुआ कि हम इंक्वायरी कराते। भाई कराओ ना इंक्वायरी ना। अब मसला ये है कि इसी तरह से तो हर वक्त यू टर्न ले जाते हैं। इन्होंने कहा था कि वो जो वीडियो आई थी अरशद मलिक साहब की, उसका हम फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। फरदौस आशिक अमान साहबा, आप फरदौस आपा साहबा, उन्होंने उस वक्त वो मरकज़ में थी, सुना है वो दोबारा भी मरकज़ में आ रही हैं माशाअल्लाह। उन्होंने आज फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं समझता हूँ उनके नाम, खैर उनके नाम में एन आता तो है, लेकिन एन ज़रा बाद में आता है, उनके नाम का स्टार्ट फेस से होता है। फिर भी उनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है, और जो गिदड़ सिंगी है वो सबको पता है कौन सी गिदड़ सिंगी है। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपा फरदौस के बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट से। जी हाँ, ठीक हो गया ना। अब उन्होंने फरमाया था कि हम इसके फोरेंसिक करवाएंगे, उन्होंने कभी फोरेंसिक करवाया नहीं है उसका। तो भाई ताहिर शमसी साहब खुद कह चुके हैं एक मीडिया टॉक में कि इनको अगर एतराज़ है पीटीआई वालों को तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, मैं बताता हूं इनको वहां पे सुप्रीम कोर्ट के किस तरह से नवाज शरीफ बीमार थे या नहीं थे, ठीक हो गया ना। तो ले जाओ भाई उनको सुप्रीम कोर्ट। आपके अपने बोर्ड बनते रहे, आपकी अपनी लेबॉर्टरीज में टेस्ट होते रहे, सारा कुछ। तो ये सारों ने अगर आपको धोखा दिया है तो आप लोगों से मैं समझता हूँ वो बजना तौर पे नालायक है कोई नहीं कि जो आपको अपने लोग ही धोखा देते रहे। तो फिर आप वहाँ कहते हैं उन्होंने झूठ बोला। तो ये आपकी अपनी लेबॉर्टरी, अपनी वजीर सेहत, अपने डॉक्टर्स, अपने हॉस्पिटल्स, सर्विसेज हॉस्पिटल्स किन किन के थे, और अपनी गवर्नमेंट पंजाब में, और फिर भी नवाज शरीफ साहब यूँ निकल गए हैं। तो फिर तो मैं समझता हूं कि फिर तो शाबाश है आपको भाई, ठीक है ना। तो बात यह है कि यहां पर फिर वो चल खैर अगली वीडियोस में मैंने बहुत और भी बहुत काम की बातें आपको बतानी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।